ठीक है, तो पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है जो मैं करवाऊंगा, ध्यान से देखना जरा। पहले मैं लिख रहा हूं सारे, फिर मैं एक एक करके करवाता हूं। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऑब्वियसली ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, सेकेंड 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 8। थर्ड a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस सी ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। फोर्थ, सॉल्व x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 that is 0, first part. Second, right, z cube is equal to 8 आएगा। ठीक है, ध्यान से प्लीज इन क्वेश्चंस को देखना समझना। ठीक है, क्या कहना क्या चाहता है। अब we'll use the very basic properties। ठीक है, पहला ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। राइट, बाकी प्रॉपर्टीज भी डेफिनेटली यूज होंगी, ऐसा नहीं है, बट मेजरली ये प्रॉपर्टीज यूज होती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट देखो, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो, ये आ रहा है 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये चीज क्या बन जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली इस पार्ट के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या जाएगा, ओमेगा इधर जाके माइनस ओमेगा चला जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या चली जाएगी, माइनस ओमेगा। वो माइनस ओमेगा और ये वाला माइनस ओमेगा मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 2 ओमेगा। राइट, माइनस 2 ओमेगा, एंड बोथ आर इन दी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। राइट, तो ये बन गया माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 3, और किस्मत से ओमेगा की पावर 3 क्या होता है, 1, तो 1 पुट कर दिया तो आंसर आ गया 4। तो इस पूरी चीज के कॉम्बिनेशन का आंसर आ रहा है हमारा 4। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि इसको करने का सिर्फ यही मेथड था ना, हम 1 को तीनों से मतलब ओपन भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, तब भी सारा का सारा यही दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके अपने आप ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। करने को ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने बस प्रॉपर्टीज को यूज करके मैं क्यों ओपन करूं। देखो ये वाला 1 जो है इधर के तीनों से मल्टीप्लाई के 3 टर्म्स, ओमेगा तीनों से मल्टीप्लाई के 3 टर्म्स, माइनस ओमेगा के तीनों से मल्टीप्लाई के 3 टर्म्स, तो टोटल 9 टर्म्स बन गए। अब उन 9 टर्म्स को सिंप्लीफाई करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा होगा नहीं, बट क्यों एक भी स्टेप में क्यों कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाऊं। तो ये सबसे सिंपल स्टेप्स थे जिसके थ्रू ये हो सकता है। ऑनलाइन ध्यान से चेक कर लो, इसमें किसी भी चीज में हल्की सी भी कंफ्यूजन है, ओमेगा में भी कंफ्यूजन है तो बोल दो, शाबाश। क्लियर? ठीक है, सेकंड देखो, अब देखो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो ठीक है, इनका सब कुछ पता है मेरे को, वैल्यू भी पता है, इनफैक्ट एंगल भी पता है, मॉडुलस भी पता है, बहुत कुछ पता है, अभी हमने इनकी प्रॉपर्टीज में देखा है। ठीक है, ओमेगा की पावर 4, यार ये हायर पावर होगी, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे। तो 4 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया, 1, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा की पावर 1। तो देखो ये बन गया 1 माइनस ओमेगा एज इट इज, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, इनटू ये बन गया 1 माइनस ओमेगा। अच्छा, ओमेगा की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर 2, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बन गया 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? राइट, अब देखो, अब अंदर ही मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर दी, तो ये बन गया 1 इंटू दोनों, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा इंटू 1 तो माइनस ओमेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। जस्ट ब्रैकेट ओपन की मैंने, राइट, इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ओमेगा क्यूब क्या हो गया, 1, 1 प्लस 1 2, बचा माइनस ओमेगा
स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो माइनस कॉमन ले लियो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल स्क्वायर। अब देखो यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो इधर -1 रखा तो आ गया 2 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर। तो यस, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 9 है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन ये दोनों क्वेश्चन नोट करो पहले, शाबाश। देखो देखो देखो, देखो अब यार इसके ऊपर नीचे ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एबीसी कोई भी रियल नंबर है, ध्यान नहीं रखे तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर आएगा राइट वो एबीसी के क्वाइट प्रोबेबल है इंडिपेंडेंट आएगा, क्योंकि दे नहीं रखे एबीसी। तो अब देखो ऊपर ए है नीचे ए ओमेगा स्क्वायर है, बी ओमेगा बी, सी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा। तो अगर मैं ए को थोड़ा फोकस करके देखूं, ठीक है, तो इधर अगर ओमेगा स्क्वायर आ जाए तो नीचे वाली टर्म बन जाएगी। अच्छा इसके साथ भी अगर ओमेगा स्क्वायर आ जाए तो बी ओमेगा क्यूब बन जाएगा। अगर एक्स्ट्रा ओमेगा स्क्वायर आ जाए, देखो ए के साथ एक्स्ट्रा ओमेगा स्क्वायर आ जाए नीचे वाली टर्म बन जाएगी। इसके साथ जो भी है एक और एक्स्ट्रा ओमेगा स्क्वायर आ जाए, एक ओमेगा ऑलरेडी ओमेगा स्क्वायर आके बन जाएगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा 1, तो बन जाएगा नीचे वाली टर्म। सी के साथ ओमेगा स्क्वायर आ जाए तो ओमेगा स्क्वायर बन के ओमेगा की पावर 4 वो होता है ओमेगा, तो सी ओमेगा बन जाएगा। तो यस, ऊपर वाले तीनों टर्म के साथ अगर एक एक्स्ट्रा ओमेगा स्क्वायर लग जाए तो वो नीचे वाली चीज बन जाएगी। ये क्लियर हुआ? मैं भी करके भी दिखाता हूं। सिमिलरली इधर देखो, इसके साथ अगर ओमेगा लगा तो बन जाएगा ए ओमेगा, इसके साथ एक और ओमेगा लग गया तो बन जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर, इसके साथ एक और ओमेगा लग गया तो बी बन गया बी ओमेगा सॉरी सी ओमेगा क्यूब, दैट इज सी, तो नीचे वाला बन जाएगा। तो इसके अंदर न्यूमरेटर में सिर्फ एक एक्स्ट्रा ओमेगा चाहिए, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो नीचे वाली चीजें बन जाएगी। तो इसी चीज का फायदा उठाया ऑब्जर्वेशन से, एंड हमने इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये ओमेगा स्क्वायर को अंदर लेके गए तो ये बन गया ए ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा क्यूब तो दैट इज बी, सी ओमेगा की पावर 4 तो दैट इज सी ओमेगा, डिवाइडेड बाय ये ओमेगा स्क्वायर बाहर एज इट इज, ये बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा एज इट इज, ये अंदर लेके गए तो ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, सी ओमेगा की पावर क्यूब तो दैट इज सी, सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ये ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर सी सी, तो ऊपर नीचे कट गया। सिमिलरली ए ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा ऊपर नीचे कट गया, तो बचा मेरे पास 1 बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा, राइट? ठीक है, नेक्स्ट एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेके नीचे क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर, इधर ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, तो नीचे ओमेगा स्क्वायर आ गया, एलसीएम हो गया ओमेगा स्क्वायर, ऊपर आ गया ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा। अब मेरे को बताओ 1 प्लस ओमेगा क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, कट के आ गया। तो यस, इस क्वेश्चन का आंसर -1 है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, देख लो, एक भी स्टेप में अगर डाउट आ रहा है, अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो बताओ। चले नेक्स्ट, देखो ध्यान से इधर, ये x जो है राइट, जो हमें निकालना है वो क्यूब के अंदर है, तो डेफिनेटली क्यूब रूट करना पड़ेगा, राइट? x को अगर बाहर लाना है तो 8 को उधर लेके जाएंगे, -8 हो जाएगा, -8 का क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्यूब रूट आगे करना, राइट? x को अगर बाहर लाना है तो क्यूब रूट से मेरे को एक चीज याद आया, मेरे को 1 का क्यूब रूट ऑलरेडी पता है, 1 ओमेगा स्क्वायर। उस चीज का फायदा उठाया जाएगा। कैसे? देखो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 1 क्रिएट करेंगे जिसका क्यूब रूट लेना है। कैसे? मैंने किया x -1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू -8, और -8 क्या होता है? -2 का क्यूब, है ना? अब ये चीज को -2 के क्यूब को मैं लेफ्ट हैंड से नीचे ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये बन गया x -1 का क्यूब डिवाइडेड बाय -2 का क्यूब दैट इज 1, और क्यूब कंबाइन करके x -1 बाय -2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1, है ना? ऑनलाइन इस मैनिपुलेशन में कोई डाउट है तो बोलो।
No, sir. No, sir. राइट। अब देखो, हाँ जी, किसी को डाउट? ओके, तो अब ये एक नया वेरिएबल ले लो, राइट, लेट्स से p, तो p का क्यूब अगर 1 है तो ये तो क्यूब रूट हो गया। तो इस पूरी चीज की 3 वैल्यू जाएंगी। x माइनस 1 बाय माइनस 2 की वैल्यू जाएगी 1, x माइनस 1 बाय माइनस 2 की वैल्यू जाएगी ओमेगा, एंड x माइनस 1 बाय माइनस 2 की वैल्यू जाएगी ओमेगा स्क्वायर। यही होता है क्यूब रूट, राइट। तो इस पूरी चीज का आंसर क्या आएगा? या तो 1, या तो ओमेगा, या तो ओमेगा स्क्वायर। तो एक बार हमने 1, एक बार ओमेगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर के साथ रिलेट कर दिया, और तीनों से अलग अलग x ढूंढ लो। यहां से -2 + 1, तो -1, -2 ओमेगा + 1 तो 1 - 2 ओमेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर + 1 तो 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे टोटल 3 इस पर्टिकुलर इक्वेशन के आंसर आ गए। ध्यान से चेक करो, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अगेन क्यूब, जो वेरिएबल जिसको निकालना है वो क्यूब के अंदर था, इसलिए क्यूब रूट का फायदा उठाया, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑलरेडी पता था। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, ठीक है। एक काम करो, पहले ये दोनों नोट कर लो, फिर मैं तीसरा बताता हूं, कर लो। अब देखो, तो z का क्यूब इक्वल टू 8 आया है, तो z निकालना तो अगेन क्यूब रूट करना पड़ेगा, लेकिन इधर बनाना है 1, तो इधर किसी का क्यूब बना के नीचे लाके टोटल क्यूब करना पड़ेगा। ये तो हिंट मेरे को मिल गया। अब मैंने क्या किया, 8 आइटा को लिखा -8 आइटा इंटू -1, और वो -1 को लिखा आइटा स्क्वायर, ठीक है। तो आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस होके 8 आइटा ही बचेगा। ये समझे? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? -1 दो लगाए, एक -1 को आइटा स्क्वायर लिख दिया, एक -1 एज इट इज, तो ये बन गया -8 आइटा क्यूब, दैट इज -2 आइटा का होल क्यूब, ठीक है। माइनस का क्यूब -2 का क्यूब 8, आइटा का क्यूब आइटा क्यूब। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो -2 आइटा का होल क्यूब। अब इसको नीचे ले आओ, तो z डिवाइडेड बाय -2 आइटा का होल क्यूब दैट इज 1, तो मेरे z बाय -2 आइटा जो है, राइट, इसकी वैल्यू गई 1, z बाय -2 आइटा की वैल्यू गई ओमेगा, z बाय -2 आइटा की वैल्यू गई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से z बन गया मेरा -2 आइटा, यहां से z बन गया -2 आइटा ओमेगा, z की वैल्यू यहां से आ गई -2 आइटा ओमेगा स्क्वायर। तो 3 क्यूब रूट, हमारे 3 रूट आ गए, बात खत्म। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ये नोट करो। अब मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ वो चलेगा, लेकिन अपने को वैसे भी z की फॉर्म में है तो z ही आंसर देना, फिर x एंड y की फॉर्म में नहीं देना।
ध्यान से करना, आ जाओ। देखो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया मेरा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। तो -1 की पावर 7 -1, 2 की पावर 7 128, ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो ओमेगा की पावर मल्टीप्लाई हो गया 14, उसको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर। तो -128 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज आंसर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ठीक है। सेकेंड, देखो ये तो ओमेगा दे रखा है, यही होता है ओमेगा, -1/2 प्लस √3 i/2, और ये भी ओमेगा सेम है। तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे को, 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस 3 ओमेगा की पावर 365। तो 4 + 5, अब ये 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1, तो बचा ओमेगा। यहां पे 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ गया 2, तो आ गया 3 ओमेगा स्क्वायर। अब एक काम करो, ओमेगा स्क्वायर की जगह डाल दो -1 माइनस ओमेगा, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं हम। तो 4 - 3 1, -3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा 2 ओमेगा, तो दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? देखो या तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो या तो ओमेगा की कर दो, दोनों में से एक तो करनी पड़ेगी, ताकि तीनों में से 3 टर्म है ना, एक कांस्टेंट, एक ओमेगा स्क्वायर, एक को एलिमिनेट कर सकते हैं हम, कोई भी एक कर दो, बात करो। ठीक है ना? ऑनलाइन यहां तक कोई डाउट? नो सर। 4 को क्या तोड़ा आएगा, तो यही, हाँ बिल्कुल सही। तूने इसको लिखा होगा 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, 1 + 3 कर दिया, ये 3 ओमेगा स्क्वायर है, इसको भी 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा कर, तो 3 को बना के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, तो बचा 1 + 2 ओमेगा। बिल्कुल सही। क्लियर है इधर? हाँ जी, पक्का? ठीक है, ठीक है। थर्ड, अच्छा ध्यान से देखो, ये क्या जा रहा है, ओमेगा, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा। अब इसको डिवाइड कर दो, तो दैट मींस आपका बन गया 1 + ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + ओमेगा की पावर m। ये बन गया, दैट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है। अब सर यार एक काम करो, नहीं नहीं रुको 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 रुको, अरे रुको, कई बार थोड़ा ये बना ना, राइट। अब देखो ये बन गया मेरा माइनस ओमेगा की पावर m, और ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर m, राइट। अब इसको नीचे लेके आओ, तो माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर m कॉमन, दैट इज 1। ये कटा, तो बेसिकली 1 कट के ओमेगा कट के 1 बाय ओमेगा की पावर m इज इक्वल टू 1। इन ए वे ओमेगा की पावर m इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? सर हाँ जी, अब बोलो। सर जो आपने वो वहां पर ओमेगा की पावर 4 नहीं है, तो ओमेगा की पावर 4 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1, इसलिए ओमेगा की पावर 1 लिख दिया उसको बच्चे। तो सर वो 1 + 1 2 नहीं होगा? कहा 1 + 1 2? सॉरी बस सर, पता चल गया, सॉरी। आपको वो पता है ना कि ओमेगा की हायर पावर आती है, उसको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आता है वही यस लिखते हैं। सर। अब आपको यस क्या, सर। बताओ तो सही, आपने क्या मिस्टेक की? सर मैंने ना ओमेगा की पावर 4 को ना ओमेगा की पावर 3 × ओमेगा करके सिर्फ ओमेगा की पावर 3 काउंट की, वो ओमेगा भूल गई काउंट करना। ओके 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 ओके, ठीक है, इसलिए आपने 1 + 1 2 लिख दिया था। यस सर। हाँ ठीक है, अभी यहां तक ठीक है, राइट। अब देखो, जो ओमेगा की कौन सी पावर 1 होती है, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 6 हो जाए, 9 हो जाए, 12, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 3 के मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो 3 का मल्टीपल होता है क्या होता है, 3। बेसिकली 3 6 9 12 ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है,
जो 3 के मल्टीपल है, तो इनमें से सबसे छोटा 3 है, तो आंसर आएगा हमारा 3। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। यस सर। सान्या कोई डाउट है? हाँ जी सर। बोलो कौन सा? सर आपने 1/ओमेगा को ओमेगा की पावर m लिख दिया, वो ओमेगा की पावर माइनस m नहीं आएगा। अच्छा अब देखो, ऐसे कर सकते हैं 1 की पावर m डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर m इज इक्वल टू 1। हाँ तो ये 1 की पावर m तो 1 बन गया। अब इसको क्रॉस हाँ। मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा की पावर m इज 1। ठीक है। अच्छा आप जो बोल रहे हो वो भी गलत नहीं है। आपने क्या बोला कि ओमेगा की पावर -1 की पावर m इज 1, तो ओमेगा की पावर -m इज 1। यस सर। श्योर? अब मेरे को एक बात बताओ, ओमेगा की पावर -3 क्या होता है? 1/ओमेगा क्यूब, तो ये भी तो 1 ही होता है। हाँ। तो m की यहां पर भी तो m की वैल्यू जो है वो 3 आएगी ना आंसर। m की यही तो आंसर आएंगे इधर भी। इसकी पावर माइनस हो, पॉजिटिव हो, प्लस हो, नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, न्यूमरेटर में 1 हो जाए, डिनोमिनेटर में 1 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? राइट? तो इधर भी आंसर 3 आ रहा है, ये समझे? यस सर। गुड। सर हाँ जी। m दी मैं भी पहले वैल्यू 3 लिखी थी, फिर मैं सोचा कि 0 नहीं लिख सकते हम? नहीं, पॉजिटिव नहीं होता जीरो, जीरो का कोई साइन नहीं होता। जो नॉन नेगेटिव लिखे होता फिर आप 0 बिल्कुल लिख सकते हैं, नॉन नेगेटिव में जीरो काउंट होता है। ठीक है। चलो देखो, फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये फोर्थ, ध्यान से देखना जरा, ठीक है? पहले एक चीज ऑब्जर्व कर लो, ठीक है? उसके बाद मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? अगर मेरा क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, ठीक? तो ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके अंदर सिर्फ x का टर्म नेगेटिव हो गया, बाकी दोनों टर्म सेम है। मतलब जो भी x वाला टर्म रहेगा उसका साइन ऑपोजिट हो गया। अब इसके रूट्स रहेंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा, मतलब x का कोफिशिएंट जो है, x वाली टर्म जो है, उसका साइन चेंज करने से रूट्स का साइन चेंज कर जाता है, ठीक है? रूट्स का साइन चेंज कर जाता है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मैं बता देता हूं, सारा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? बट ये चीज क्लियर है, ठीक है? अच्छा इसको अगर देखना ही है ना तो बहुत बिल्कुल बेसिक तरीका, दैट इज अल्फा कोमा बीटा क्या आएगा इधर? माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। इधर क्या आएगा? माइनस ऑफ माइनस बी, बी प्लस रूट डी बाय 2a माइनस, ये भूल जाओ अभी, ठीक है? तो माइनस बी, सॉरी बी माइनस रूट डी बाय 2a, ये रूट्स आएंगे इसके, ये रूट्स आएंगे इसके, हाँ या ना? अब देखो इधर से -1 कॉमन लिया, मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, इधर से -1 कॉमन लिया तो ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, और वो माइनस इधर ले आओ, ये बन जाएगा। इधर से -1 कॉमन लेके ये बन जाएगा प्लस, और वो माइनस इधर ले आओ। तो ध्यान से देखो, ये बन गया ये, और ये बन गया ये, तो मतलब इसके जो रूट्स हैं वो माइनस अल्फा माइनस बीटा है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस 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 सर। राइट? तो अब मेरे को ये बताओ भैया, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होते हैं? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट? ऑनलाइन क्लियर है ये तो क्लियर है ना? यस सर। राइट? तो मेरे को ये बताओ फिर कि x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जो अल्फा है उसको माइनस ओमेगा ले लो, बीटा को माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लो। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? माइनस ओमेगा की पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 107 की। तो माइनस की पावर 101 तो माइनस ओमेगा की पावर 101, तो 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2, तो आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस की पावर 107 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 107, मतलब 214। 214 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 213 जाएगा, तो रिमाइंडर 1, तो ओमेगा की पावर 1, राइट? तो देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, दोनों को उधर ले जाओ,
तो 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू +1। तो यस, इस केस में आंसर हमारा जाएगा +1। ऑनलाइन क्लियर हुआ? ध्यान से चेक कर लो। कोई भी चीज में डाउट है तो बोलो, किसी भी कुछ, ये क्वाड्रेटिक वाली चीज में भी डाउट है तो बोलो। धीरे धीरे करके इंटरलिंकिंग होनी शुरू होगी टॉपिक्स की। डन? कुछ नोट करना बता दो, जल्दी कर लो। अच्छा, ये तो सिंपल है, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा -2 ओमेगा, ठीक है। और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 एंड इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 6, ठीक है। अब देखो -2 ओमेगा इंटू माइनस की पावर 6 तो +1 हो गया, 2 की पावर 6 एंड ओमेगा की पावर 12, वो तो 1 हो गया ना। 12 yes, तो 3 से रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 1 हो गया, 3 का मल्टीपल है ना, तो ये 1 हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये बन गया -2 की पावर 7 दैट इज 128 ओमेगा। तो ये आंसर आ गया इसका, बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर है? yes, sir. राइट। अब लास्ट देखो जरा, लास्ट थोड़ा है ट्रिकी, ठीक है। एक छोटी सी चीज है जो एक्सपेक्टेड नहीं होती और वो यहां पे यूज हो रही है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। चलो अब देखो, ऊपर आ रहा है 2, नीचे आ रहा है 2z, तो दैट मींस नीचे से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो कुछ ऊपर वाली चीज बन सकती है, ठीक है। तो मैंने नीचे से z कॉमन ले लिया, तो मेरा बना ऊपर, तो देखो बना 2 + 3 ओमेगा + 4z ओमेगा स्क्वायर का मॉड, नीचे z कॉमन लिया, यहां पे z है नहीं तो बन जाएगा 1/z, ठीक है ना। तो 4 ओमेगा बाय z प्लस z गया तो 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस z गया बचा 2 एंड मोड है तो इसका मोड अलग हो गया एंड z का मोड अलग हो गया। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. राइट। Yes, sir. अच्छा अब देखो, z का मोड 1 दे रखा है, तो z का मोड अगर 1 है तो z का मोड का स्क्वायर मेरा 1 होगा, तो z इंटू z कंजुगेट 1 होगा। तो भैया z 1/z नीचे ले जाओ तो ये आ गया z कंजुगेट, है ना। 1/z जो है वो z कंजुगेट, तो ये जो है 1/z बेसिकली ये क्या है, इंटू 1/z है ना। तो 1/z को क्या लिख सकता हूं, z कंजुगेट। तो मेरा बन गया, यहां पे आ गया z कंजुगेट। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, ये 2 है, ये 3 ओमेगा, नीचे 3 ओमेगा स्क्वायर पंगा, ये 4z कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, तो ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा आ रहा है। देखो यहां पे ओमेगा है, नीचे ओमेगा स्क्वायर, सेम होना चाहिए था पंगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा अगेन सेम होना चाहिए था पंगा, ऊपर से z का z कंजुगेट भी है। अब यहां पे एक छोटी सी अनएक्सपेक्टेड ट्रिक यूज होती है, क्या कि z का मोड और z के कंजुगेट का मोड क्या होता है, तो नीचे जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मोड, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड और इसके कंजुगेट का मोड सेम होगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. तो मैं नीचे पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कर सकता हूं क्योंकि मोड तो सेम रहेगा, मोड चेंज नहीं करेगा। तो ये बन गया 2 + 3 ओमेगा + 4z ओमेगा स्क्वायर का मोड, z का मोड। अब ध्यान से देखना, 4 एज इट इज, ओमेगा का कंजुगेट z कंजुगेट का कंजुगेट z प्लस 3 एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट प्लस 2, तो भैया रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट होता तो चेंज होता साइन, तो 2 का तो एज इट इज 2 रहेगा। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, यहां तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब मेरे को कल याद करो, प्रॉपर्टी से हमने देखा था ओमेगा का कंजुगेट क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट क्या होता है, ओमेगा। ये एक दूसरे के कंजुगेट भी होते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर के कंजुगेट की जगह क्या लिख सकता हूं, ओमेगा। ये ओमेगा कंजुगेट की जगह क्या लिख सकता हूं, तो देखो 4z ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा 2 2 कट गया,
और z कंजुगेट क्या है, z मॉड, तो आंसर आ One. गया 1। बात खत्म। ध्यान से गो थ्रू करो, ये अच्छी ट्रिक थी इसके अंदर यूज हुई, ठीक है ना। तो ये भी चीज याद रखो, नोट कर लो।